चाहता हूँ तुझको दिल जान की तरह, तू छा गई है मुझ पे आसमान की तरह। जी हाँ दोस्तों, ये जो आप इंग्लिश देख रहे हैं, इंग्लिश सेट टू क्लास 9 का है। आइए इसका एक्सप्लेनेशन जानते हैं। ये इंग्लिश मीन्स मास्टर ऑफ द लैंग्वेज, मीन्स मास्टर ऑफ द वर्ल्ड। यदि आप इंग्लिश जानते हैं तो आप वर्ल्ड के मास्टर बन सकते हैं। और किसी भी लैंग्वेज को यदि आप सीखते हैं अच्छे से तो और समझते हैं तो आप उस एरिया में बहुत अच्छे कर सकते हैं। आइए दोस्तों, देर ना करते हुए हम आगे बढ़ते हैं। आप जैसा कि स्क्रीन पर देख पा रहे हैं, ये क्लास 9 का सेट 2 है। तो इसको आगे बढ़ाते हैं दोस्तों। जैसा कि आप देख पा रहे हैं, कुछ जनरल इंस्ट्रक्शन है दोस्तों आपके सामने, जिसे आप पढ़ सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं देर ना करते हुए दोस्तों। ये रीड द पैसेज केयरफुली एंड सेलेक्ट द बेस्ट पॉसिबल ऑप्शन। तो यहाँ पर हम इसका कुछ सारांश आप लोगों को बता देते हैं दोस्तों, समरी बता देते हैं। सोयाबीन का बात किया गया दोस्तों। सोयाबीन जो है वो लेग्यूम फैमिली से बिलोंग करता है। ये बहुत ही सोयाबीन जो है वेरियस फॉर्म में यूज़ होता है। बीन्स होता है इसका, है ना, और इसका बायोडीजल कैंडल्स आदि बनाने में उपयोग किया जाता है। राइट, ये प्रोटीन, विटामिन्स, मिनरल्स एंड फाइबर्स का बहुत अच्छा सोर्स है दोस्तों। साथ ही साथ ये बहुत सारे डिजीज़ को भी क्योर करता है। इसमें लैक्टोज फ्री अवेलेबल होता है। और देख पा रहे हैं ये एज अ फ्लेवर मिल्क की तरह होता है। तो ये इसका सारांश था दोस्तों, जिसे पीते हैं लोग। चलिए, इसका एलर्जिक इफेक्ट भी है दोस्तों। चलिए क्वेश्चन 1 को देखते हैं दोस्तों। टू विच फैमिली डज सोयाबीन बिलोंग्स। देखिए अकॉर्डिंग टू पैसेज हो जाएगा लेग्यूम, है ना, ऑप्शन बी, है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं दोस्तों। तो क्या है कि देख पा रहे हैं विच स्टेटमेंट प्रूव द सोयाबीन इज बेनिफिशियल फॉर आवर हेल्थ। तो ये जितना भी स्टेटमेंट इसमें दिया गया है दोस्तों, जितना भी स्टेटमेंट देख पा रहे हैं वो सारे के सारे सही हैं, है ना। तो यहाँ हो जाएगा ऑल ऑफ द एबव स्टेटमेंट आर ट्रू। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं दोस्तों। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अवेलेबल इन सोयाबीन। देखिए दोस्तों, सब तो अवेलेबल है, लेकिन हाई कोलेस्ट्रॉल जो है वो अवेलेबल नहीं है। प्रोटीन भी होता है, विटामिन भी होता है, मिनरल भी होते हैं, फाइबर्स भी होते हैं। आप ऐसे पढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा दोस्तों। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं दोस्तों। सम ऑफ द पीपल आर एलर्जिक टू विच वन ऑफ द फॉलोइंग। तो इसमें बात तो ही किया गया है दोस्तों किसका, तो देख पा रहे हैं आप, इसमें बात किया गया है लैक्टोज का, है ना। तो आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, ऑप्शन सी हो जाएगा, है ना, लैक्टोज। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं दोस्तों। तो 1 मिनट दोस्तों। 4 एलर्जिक टू मिल्क, फ्लेवर मिल्क एंड कैन बी ड्रंक बाय द दोज एलर्जिक टू मिल्क। अच्छा, तो यहाँ पर 4th नंबर का फ्लेवर मिल्क हो जाएगा दोस्तों, सॉरी, ये ऑप्शन बी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। विच वर्ड इन दीज पैसेज मीन मिनिमाइज। मिनिमाइज का मतलब होता है कम करना, तो रिड्यूस का मतलब कम करना होता है दोस्तों। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। विच आर व्हाट आर हॉबीज। तो ये ऑन द बेसिस ऑफ दिस पैसेज वी हैव टू नो अबाउट द व्हाट आर द हॉबीज। हॉबीज क्या होते हैं, तो हॉबीज दोस्तों जिसको काम करने में, जब हमारा फ्री टाइम होता है और हम लोग काम करते हैं, उस काम को करने में थोड़ा सा भी एनर्जी नहीं लगनी चाहिए, इंटरेस्टिंग होना चाहिए। तो देखिए पहला भी सही है, दूसरा भी सही है, और रिफ्रेश भी कर देता है दी हॉबीज़। तो ऑल ऑफ दी एबव इसका आंसर है दोस्तों, ऑप्शन डी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं दोस्तों। हाउ हॉबीज़ आर डिफरेंट फ्रॉम रूटीन वर्क। देखिए हॉबीज़ जो होता है ना दोस्तों, वो क्या होता है कि रूटीन वर्क नहीं होता है ना, ये रूटीन वर्क नहीं होता है, और ये इंटरेस्टेड होता है ना। तो मतलब इंटरेस्ट लेकर के काम करते हैं, तो उसे हॉबीज़ कहते हैं। ऑप्शन ये हो जाएगा सही। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। सेलेक्ट वन विच इज नॉट कंसिडर्ड एज हॉबीज इन पैसेज गिवन एबव। तो कौन सा नहीं हॉबीज़ के रूप में कंसीडर नहीं किया जाता है ना दोस्तों। तो देखिए इसमें से सब ऑप्शन सी है, नर्सिंग, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं दोस्तों। हाउ कैन वी डू आवर रूटीन वर्क इफेक्टिवली अकॉर्डिंग टू द पैसेज। तो इफेक्टिवली तब कर सकते हैं जब हम अपने काम को इंजॉय के साथ करें, है ना। तो बाय क्या कर सकते हैं, इंजॉय करने के लिए हम अपने काम में चॉइस को इन्वॉल्व कर सकते हैं, है ना दोस्तों। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। व्हाट इज़ द अपोजिट एंटोनिम ऑफ इंटरेस्टिंग। देखिए इंटरेस्टिंग का क्या होता है दोस्तों, अपोजिट मीनिंग पूछा जा रहा है। तो यहाँ क्या हो जाएगा, बोरिंग हो जाएगा। क्या हो जाएगा दोस्तों, बोरिंग।
तो चलिए अगला नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं दोस्तों। तो सेक्शन बी है राइटिंग, टोटल मार्क्स 8 है दोस्तों, जैसा कि आप देख पा रहे हैं, और इस पैसेज को अच्छे से पढ़ना है और इसके बेस पर हम लोग को जवाब देना है। आइए तो देख पा रहे हैं, द इन्वायरमेंटल क्लब ऑफ आवर स्कूल, 11th नंबर का आपका हो जाएगा ऑप्शन सी, हैज ऑर्गेनाइज्ड, है ना। ये ट्री प्लांटेशन ड्राइव ऑन द वन महोत्सव, अंडर दिस ड्राइव 500 न्यू ट्री सैपलिंग्स। 12 का आंसर हो जाएगा आपको दोस्तों, और 12 का आंसर हो जाएगा विल बी प्लांटेड, है ना, क्योंकि ऑर्गेनाइज होगा अभी, तो उसके बेस पर ही आगे देखना है हम लोगों को सेंटेंस में क्या लेगा। देखिए इसमें यहाँ पर आपको समझना पड़ेगा कि ये फंक्शन होने वाला है ना, ऑर्गेनाइज्ड होगा और फिर प्लांटिंग होगा, ठीक है, तो उसी के बेस पर इसको चूज करना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 13 नंबर बात करते हैं। तो विल ऑल्सो बी डैश, तो हो जाएगा इसका बी ऑप्शन, क्या, डिस्ट्रीब्यूटेड, सॉरी। तो इस तरह से 14 नंबर में इसी तरह सेम दोस्तों क्या है कि आपका हो जाएगा ये ऑप्शन, ये दोस्तों आर इनवाइटेड, है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं दोस्तों। रीड द फॉर्मल लेटर एंड फिल इन द ब्लैंक्स विद एप्रोप्रिएट वर्ड्स। तो एप्रोप्रिएट वर्ड्स की बात करते हैं। देखिए कहता है कृष्णा नगर रांची 25 अक्टूबर 2000। तो यहाँ पर हम लोग देख पा रहे हैं 15 नंबर में डियर्स, तो ये देखिए ये तो स्पेलिंग मिस्टेक ही दोस्तों, ये सब होता है, नहीं डियर्स कोई वर्ड नहीं होता दोस्तों, ऑप्शन ये हो जाएगा आपका 15 का ये। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन बात करते हैं दोस्तों। ये फ्यू डेज अगो आई डैश, देखिए 16 नंबर में क्या होता है दोस्तों, तो 16 नंबर में हो जाएगा आपका ये रिसीव्ड होगा दोस्तों, क्या होगा दोस्तों, सी ऑप्शन, रिसीव्ड, है ना, 16 नंबर में। चलिए 17 नंबर की बात करते हैं दोस्तों। तो क्या देख पा रहे हैं, NTSC एग्जाम यू विल बी गेट RS 5 एज स्कॉलरशिप एवरी मंथ, दिस इज द 17 नंबर में हो जाएगा दोस्तों आपका बी ऑप्शन, बी, क्या, रिजल्ट, क्या होगा दोस्तों, रिजल्ट। चलिए और लास्ट 18 में हो जाएगा आई एम श्योर दिस विल हेल्प यू टू सेव योर कैरियर, प्लीज एक्सेप्ट माई हार्टिएस्ट, क्या, कॉन्ग्रेचुलेसन्स ना दोस्तों। हाँ 18 में क्या हो जाएगा दोस्तों, कॉन्ग्रेचुलेसन्स, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। आइए ग्रामर सेक्शन को देखते हैं दोस्तों। फिर इन द ब्लैंक्स विद एप्रोप्रिएट फॉर्म ऑफ वर्ब्स, देखिए वर्ब्स का फॉर्म ही भरना है, तो इसके लिए आपको कंडीशनल सेंटेंस और टेंस कंप्लीट होना बहुत ज़रूरी है दोस्तों, तभी आप इसका सही सही आंसर दे पाएंगे। देखिए इफ़ सी डैश हार्ड सी विल गेट गुड मार्क्स, देखिए इसका हो जाएगा वर्क्स, क्या होगा दोस्तों, वर्क्स। देखिए इसमें कंडीशनल सेंटेंस की बात की गई, एक तो प्रेजेंट टेंस में बन रहा है तो दूसरा फ्यूचर टेंस में बन रहा है दोस्तों, तो यहाँ पर वर्क्स हो जाएगा, इफ सी वर्क्स हार्ड, है ना। तो 19 का बी ऑप्शन हो जाएगा। चलिए माई टीचर डैश नॉट डैश, है ना दोस्तों, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा दोस्तों कि यहाँ पर भी कंडीशनल ही है 20 नंबर में, तो यहाँ देखिए हैज़ कंप्लीटेड होगा, क्या होगा दोस्तों, हैज़ कंप्लीटेड, ठीक है, हैज़ कंप्लीटेड। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं दोस्तों। फिल इन द ब्लैंक्स विद एप्रोप्रिएट मॉडल्स के सहारे, तो जैसे ही कैन सर लगा हुआ है देख पा रहे हैं आप, है ना, तो यहाँ मे का यूज़ हो जाएगा, मे आई गो आउट सर, है ना, कैन नहीं लगा सकते दोस्तों, कैन केवल बराबरी लोग के लिए यानी फ्रेंड के लिए यूज़ होता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं दोस्तों। यू डैश कम टू स्कूल ऑन टाइम अदरवाइज यू विल बी पनिश्ड, ठीक है। तो 22 नंबर क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा दोस्तों मस्ट, क्या हो जाएगा दोस्तों, मस्ट, आपको जरूर आना चाहिए समय पर, अदरवाइज आपको पनिश्ड किया जाएगा, है ना। चलिए यू डैश नॉट वरी आई विल टेक केयर ऑफ योर नीड्स, जैसा कि अभी देखें तो ये मॉडल्स भरना है दोस्तों, तो यहाँ पर हो जाएगा डी ऑप्शन, नीड, यू नीड नॉट वरी, है ना, आई विल टेक, तो यहाँ पर नीड हो जाएगा दोस्तों। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हो दोस्तों। रीड द पैसेज केयरफुली एंड आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस। देखिए दोस्तों यहाँ कह सकते हैं कुछ दोस्त कि बहुत जल्दी आगे बढ़ते हैं, बात क्या है कि यदि मैं ज़्यादा समय लेता हूँ तो वीडियो बहुत लंबा हो जाता है, इसलिए मैं वीडियोज़ को शॉर्ट रखने के लिए ऐसा करता हूँ। चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों। ऑन द बेसिस ऑफ पैसेज हु इज नेक्स्ट डोर नेबर टू द लिटिल गर्ल, तो कौन थे दोस्तों, मैकडोनाल्ड, आप पढ़े होंगे, है ना।
24 नंबर का क्वेश्चन का ए ऑप्शन हो जाएगा। 25 का बात करते हैं, वाई वॉज द लिटिल गर्ल लुकिंग थ्रू ए गैप इन द फैंस, क्यों देख रही थी वो, है ना। तो 25 नंबर क्वेश्चन का हो जाएगा ऑप्शन बी, बिकॉज सी डिड नॉट एंजॉय द सेम फ्रीडम एज हर नेबर, है ना। तो इसके बेस पर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। 26 नंबर, व्हाट काइंड ऑफ रिलेशनशिप इज शॉन बिटवीन द मैकडोनल्ड एंड हिज चिल्ड्रेन, मैकडोनल्ड और उनके चिल्ड्रेन जो थे उनके बीच कैसा रिलेशनशिप था, है ना दोस्तों। तो कैसा था, फ्रेंडली था, है ना। वो चाइल्ड और बच्चे के बीच थे, लेकिन सॉरी चाइल्ड एंड चिल्ड्रेन एंड उनके पापा मैकडोनल्ड जो थे वो फ्रेंडली थे दोनों, है ना। चलिए ऐसा रिलेशनशिप दिखाया गया एज द स्टोरी। हु इज़ द लिटिल गर्ल इन द दिस स्टोरी, दिस स्टोरी में कौन थी, तो छोटी बच्ची का नाम कीजिए था। सो सिंपल, है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। तो एक्सटेक्स्ट तो पढ़ना है इसे, और इसी के बेस पर हम लोग को जवाब देना है। तो आगे बढ़ते हैं। चलिए कहता है, नेम द पोएम विच द एक्सट्रैक्ट हैज़ बीन टेकन, तो किन से लिया गया है ये, है ना। तो किन से लिया गया दोस्तों, 28 नंबर का हो जाएगा ऑप्शन बी। क्या हो जाएगा दोस्तों, रेन ऑन द रूफ, द रेन ऑन द रूफ, सॉरी बी ऑप्शन है, सॉरी द रोड नॉट टेकन, है ना। 28 का हो जाएगा। चलिए 29 की बात करते हैं। नेम द पोएट हु हैज़ कंपोज दिस पोएम, तो ये पोएम किसके द्वारा लिखा गया है, 29 नंबर, है ना। तो किसके द्वारा लिखा गया दोस्तों, रॉबर्ट फ्रॉस्ट के द्वारा लिखा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं दोस्तों। विच पाथ हैज़ द पोएट चूजन, तो 30 नंबर में कौन सा पाथ चूजा है, पाथ विच वॉज ट्रेवल बाय लेस, मतलब जो ऐसा रास्ता जिसमें बहुत कम लोग चले हुए हैं, है ना, ऐसा रास्ता चुना है कवि ने। चलिए, व्हाट इज द रीजन ऑफ द पोएट टू चूज द पाथ ऑफ हिज चॉइस, तो देखिए इसका आंसर हो जाएगा ए, इट विल ब्रिंग बेटर रिवॉर्ड्स, है ना। अपने एक्सपीरियंस गेन करेंगे, उसके बेस पर रिवॉर्ड लाते हैं, है ना। वाई मार्गी वॉज मिसिंग ओल्ड काइंड ऑफ स्कूल, मार्गी क्यों ओल्ड काइंड स्कूल को मिस कर रही थी, है ना। तो 32 नंबर में हो जाएगा ऑप्शन सी, वांटेड टू एक्सपीरियंस द फन ऑफ द ओल्ड स्कूल, वो फन करना चाहती थी जो पुराने स्कूल थे उनका, है ना। आइए, वाई हैड एम्पेयर औरंगजेब बैन पुंगी, पुंगी को क्यों बैन किया था औरंगजेब ने, तो इसका कारण था दोस्तों कि बिकॉज इट हैज़ श्रील एंड अनप्लीजेंट साउंड, है ना। तीखी आवाज़ थी और अच्छी आनंद नहीं देने वाली आवाज़ थी, इसलिए। चलिए, व्हाट वाज द गिफ्ट प्रिपेयर्ड बाय द लिटिल गर्ल टू प्लीज हिज फादर ऑन हिज बर्थडे, क्या बनाई थी वो, ये पिन कुशन बनाई थी, क्या दोस्तों, पिन कुशन, ऑप्शन सी। तो 34 नंबर का ऑप्शन सी हो जाएगा। 35 की बात करते हैं। अल्बर्ट आइंस्टीन वॉज बॉर्न एज, कैसा जन्म लिया था वो, है ना। तो 35 का हो जाएगा बी ऑप्शन, क्या हो जाएगा दोस्तों, बी, ऑप्शन बी, ये ट्रूली ब्यूटीफुल माइंड, है ना, ट्रूली ब्यूटीफुल माइंड। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। वेयर वॉज द चाइल्ड लॉस्ट, कहाँ, तो हम लोग जानते हैं जनरली, है ना, इन द फेयर। चलिए 37 की बात करते हैं। आई वॉन्ट द बर्फी स्लोली मर्मर्ड, वाई डज द चाइल्ड स्लोली मर्मर, क्योंकि वो जानता था कि उनको ये नहीं मिल पाएगा, है ना। 37 की बात करते हैं तो ऑप्शन सी हो जाएगा, है ना, बिकॉज ही वॉज अफ्रेड ऑफ हिज फादर, है ना, वो अपने पापा से भयभीत था। चलिए, व्हाट इज द स्टोरी द लॉस्ट चाइल्ड ऑल अबाउट, तो इसका क्या स्टोरी था दोस्तों, 38 का हो जाएगा आपका ऑप्शन ये, द चाइल्ड लव फॉर हिज पेरेंट्स। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। तो 39 की, फ्रॉम वेयर डिड द ग्रैंड फादर बाय टोटो, टोंगा ड्राइवर से दोस्तों, है ना। चलिए ऑप्शन सी हो इसका सही हो जाएगा। और लास्ट वन है दोस्तों 40, वाई वॉज द अराइवल ऑफ टोटो केप्ट सेक्रेट, तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों ये, बिकॉज टोटो वॉज ए मिस्चीफ मंकी, है ना। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद दोस्तों। यदि आप मेरे चैनल पर नए हैं तो इसे वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए दोस्तों। धन्यवाद दोस्तों।